आज अपना चैप्टर है, अध्याय पहला है पुष्पिपाद में लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक एक चैप्टर को लेके पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा थंबनेल है, वन शॉट वीडियो, एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, ठीक है। और जैसे ये छपा है, अंडाणु, अंडाशय, पराग नलिका, वर्तिका, परागकण, ये कि ये पुष्प कड़ा। एनसीईआरटी पैटर्न पे सभी लोग पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी अगर तैयार करने हैं, सही बात पूछी जाए तो आज के टाइम पे जो बायोलॉजी है, ठीक है, वह बहुत ज्यादा कठिन आ रही है पहले की अपेक्षा। आज से 10 साल पहले बायोलॉजी सरल आती, अब बायोलॉजी थोड़ी कठिन है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी नई सभा है परिचय। किसी भी चीज का परिचय कराएंगे सबसे पहले, जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में पहले क्या करेंगे हम लोग, परिचय करेंगे, परिचय। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो हम और आप एक पुष्प का क्या करें, परिचय करें। क्या करें बेटा, पुष्प का परिचय करें। तो ठीक है, पुष्प का क्या करें, परिचय करें, ठीक है। पुष्प क्या होता है, इन सब बातों को जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है। देखो ये एक पुष्प है। अब पुष्प है, सही पूछा जाए तो प्रकृति की सुंदरता का एक अनूठा उदाहरण, ठीक है। प्रकृति जानते ही हो आप, जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये पूरी दुनिया। और इस दुनिया में जब हम फूल को देखते हैं तो एक अनूठा उदाहरण है, ठीक है। प्रकृति का एक अनूठा उदाहरण, 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 ठीक है, अनूठा उदाहरण। तो भाई अनूठा उदाहरण का मतलब समझे। अनूठा उदाहरण मतलब जाति कोई कंपैरिजन का और चीज से हम नहीं कर सकते, उसकी जगह कोई और चीज ले जाए कि नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जहां फूल की जरूरत ना हो, बताओ बताओ, है कोई जगह ऐसी जहां गैर पुष्प के काम चल जाए, हैं? नहीं, देखो, शादी से लेकर श्राद्ध तक पुष्प की जरूरत, ठीक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक पुष्प की जरूरत, हर जगह पुष्प की जरूरत है, ठीक है। ये मैयत पे भी चढ़ता है, नेताओं पे भी चढ़ता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड को दे सका, मगर वो थोड़ा खर्चीला हो जाता है, बुक्के बुक्के लगा के एकदम उसको बना के, है ना। नेताओं को भी वही दिया जाता है और कई चीज, ठीक है। तो वो, ठीक है। गजरा पुष्प को होता ना, गजरा, ठीक है। पुष्प अपने अंदर एक विशिष्ट गुण रखते हैं, क्या रखते हैं बता, विशिष्ट गुण, ठीक है। विशिष्ट गुण रखते हैं, क्या रखते हैं, विशिष्ट गुण रखते हैं। उसके अतिरिक्त सर्वाधिक विविधता भी पुष्प पे ही, अगर थल पे बात करी जाए तो सबसे ज्यादा विविधता पुष्प में पाए जाते हैं। और जीवों में अगर बात करी जाए, जीवों में जहां में लग लो सर्वाधिक विविधता, क्वेश्चन आया, सर्वाधिक वे वे देखो, शब्द आप इन पे साथ ही साथ समझ चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि आएगा सर्वाधिक, तो सबसे अधिक। विविधता को मतलब क्या होता है, वो मेन मुद्दा क्या, विविधता को मतलब होता है वो अलग अलग, वेराइटी, ठीक है। जैसे
तुम लोग कछु चीज खरीदवे गए, लड़कियां लोग ज्यादा करती हैं ऐसे में, लेडीज और लड़कियां जैसे भी चूड़ी खरीदवे गए, ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए बेटा, उसमें और वैरायटी चाहिए, तो उससे आप समझ लो ये चीज क्या हुई, विविधता। मतलब कि जैसे लाल, अपने तुम जाना तो कि लाल या गुलाबी, तो गुलाबी में मेरे कलर के गुलाबी होते हैं, हल्को गुलाबी, गहरो गुलाबी, बीच को गुलाबी है। वह चीज केवल नहीं लोग, तो ऐसे फूलव होती है ना, ऐसे फूलव होते हैं। पुष्प की संरचना है, पुष्प का परिचय हो गया अपना, ठीक है। अब देखो पुष्प कहाँ कहाँ हवाल हमने तुम्हें बताया दे, पुष्प कहाँ कहाँ चढ़ा सकते तुम, धर्म कोई नहीं है, जगो मंदिर में ले जाओ, ठीक है, मजार पे, मजार, ठीक है, शादी, शादी, श्राद्ध, ठीक है, कहाँ कहाँ जरूरत नहीं है, देखो मजार हम बता रहे, मजार बेटा सैयद बाबा, ठीक है, दरगाह किसी की उसी को बोलते हैं मजार, ठीक है, मजार। और सही पूछो मजार पे क्या चढ़ाते हैं, जाके चादर चढ़ाते हैं, लेकिन सही चीज तो यही है कि पुष्प ही जाके उन्हें अर्पण कर दे। ऐसे तुम जो चादर चढ़ाई हो 5,000 10,000, इतना पैसा अपने गली मोहल्ले में कोई गरीब हो उसको दे दो चुपचाप, दिखा के नहीं कि हमने तुम्हारी मदद की है, ठीक है। कैसे देना है, चुपचाप, हम एक हाथ को दें दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उस हिसाब से देना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, किसी को 5 रुपए वाला बिस्किट देंगे तो उसकी 50 फोटो इस एंगल से इस एंगल से खरीदेंगे, कहीं ना कहीं अगर उससे उन्हें व्यू मिल रहे हैं तो वो पैसा खर्च भी कर रहे हैं, कम से कम लोगों में ये तो आया कि मैं किसी के लिए कुछ करूं। सभी लोग अपनी जगह सही हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शोएब कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब होता है तो होते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन होता है तो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। शादी तो तुम्हें पता ही है, ए जिंदगी में, जिंदगी में एक चीज, शादी, ठीक है, लोगों का सपना होता है, विजन होता है क्या, शादी, ठीक है। लेकिन अब जिनकी हो गई शादी, एक ऐसा लड्डू है, पुष्प के बारे में बात हो रही, पुष्प कहाँ कहाँ काम आते हैं, प्रकृति में एक उदाहरण है इसका, ये सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मंदिर में चढ़ाए थे हमने, और मंदिर में भी पुष्प ही चढ़ाने चाहिए, तुम पैसे चढ़ाओ चंदा चोरी वगैरह हो जाए हैं, अभी मुद्दा चल रहा है भाई, वो उनका मैटर है, वो लोग जाने क्या उस पर बात करें, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तो इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। श्राद्ध में भी फूल, ठीक है, काम आएंगे, शादी में भी फूल काम आएंगे, ठीक है। अब देखो फूलों की, पुष्प की खेती क्या कहलाती है बेटा, फ्लोरिकल्चर, क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती क्या कहलाई होता, फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, पुष्प की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है पुष्पी पादपों की प्रजनन नीतियां, पुष्पी पादप कैसे प्रजनन की नीतियां बनाते हैं, तो लिख लो भाई, पुष्पी पादप की प्रजनन नीतियां, पुष्पी पादपों, पुष्पी पादप की प्रजनन। अब देखो पुष्पी पादप की प्रजनन नीतियां हैं। अब भाई पहले तो होगी निषेचन, क्या होता है निषेचन समझ लो, एक अंडाणु और एक शुक्राणु का मिलना, बेटी संगे संगे नोट कर ले, वीडियो देख ले, तो पुष्पी पादपों, अब देखो पुष्पी पादपों की प्रजनन नीतियां हैं, तो एक शब्द आएगा इसमें निषेचन, क्या आएगा बेटा, निषेचन, निषेचन क्या, ए सुन लो काम आएगा,
तो बेटा निषेचन। तो दो बात होंगी, पहले निषेचन से पहले की घटनाएं होंगी पुष्प के अंदर और पहले निषेचन। अब जब हमारा पाठ ही है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो दो प्रकार की लैंग, ठीक है, दो प्रकार के लैंग होंगे, एक नर और एक मादा। तो निषेचन से पहले क्या होगा और निषेचन के बाद? तो निषेचन से पहले, अब भाई पहले एक शब्द आ गया निषेचन, तो केवल आप लोग छोटी सी बात याद रखो, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ठीक, एक शुक्राणु और एक अंडाणु का मिलना ही क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। बस आप इतनी बात। तो निषेचन से पहले हम दो चीज पढ़ेंगे, ठीक है, एक तरफ पुंकेसर, ठीक है, और दूसरी तरफ बेटा अंडप। अंडप, ठीक है, निषेचन और अंडप दोनों चीजें पढ़े। तो पुंकेसर और अंडप, ठीक है। अब पुंकेसर को एक पार्ट में धीरे 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 हम आपको बताएं और उसके बाद इसको ही बताएं, ठीक है। तो क्या होगा? परागकोश होगा, लघु बीजाणु धानी होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, है परागकोश। एक एक चीज का चित्र भी दिखा देंगे हम। परागकोश, ठीक है, परागकोश के बाद लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। परागकोश, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। पराग कण वगैरह है, पराग कण लिख लो, पराग कण, इतना ही। अंडक में क्या लिखोगे? अंडाशय, बीजांड, पहले लिख लो बेटा, अंडाशय, बीजांड, ठीक है, अंडाशय, बीजांड, गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। फिर का बन जाए? भ्रूणपोष, भ्रूण समझो। परा पुंकेसर, पुंकेसर का जो बेटा चित्र होता है ऐसा, अंडप, ठीक है, या वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, इसका बेटा जो चित्र होता है वो इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर ये परागकोश है, यहाँ परागकण बने, लघु बीजाणु धानी इसी के अंदर का मैटर है। बात आएगा लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी। आपका अगर लघु बीजाणु धानी आ रहा है तो आप पुंकेसर का चित्र बनाएं, ठीक है, बताएं कि पुमंग क्या होता है, पंखुड़ियों को ही बोलते हैं बेटा, ठीक है, दल पुंज, और उसके अंदर का भाग होता है, अभी कहाँ गया वो बता दें तो मैं समझा दें। ये देखो ये रहा पुंकेसर, ये वाला, ये जो पीला पीला दिख रहा है ये, ठीक है, यही होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। इसी के अंदर की बात हो रही है, जो ये पीला पीला दिख रहा है इसी को हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। अब इसी में होगा बेटा परागकण,
जो ये छोटे छोटे से दिख रहे हैं, मैंने डॉट डॉट बना दिया, ठीक है, डॉट डॉट बना रहे हैं। ये जो पूरी थैली नुमा है, ऐसे बोलेंगे बेटा परागकोश, इसके अंदर पराग, इसमें होने वाली घटनाएं जैसे बन रहे हैं, इसके जो सही पूछो तो अगर जो बीज बन रहे हैं परागकण, उन्हें बनने की प्रक्रिया यही है, जो गुरु बीजाणु, रानी, गुरु बीजाणु, लघु, ठीक है, ये छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये बात है अंडाशय, ये ऐसा बना है, इधर देख लो जाके, ये अपना पुष्प है, ठीक है, ये रहा देखो अंडाशय, इसी का ये हमने वाला ये वाला जो चित्र है वो यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। अब निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होता है वो चीज हम आपको बताएं। ये निषेचन के पहले की घटनाएं है, निषेचन के पहले की घटनाएं ये है कि जो नर जननांग है, नर, और ये बेटा मादा है, ठीक है, हालांकि मादा, ये दोनों परिपक्व होंगे कि नहीं होंगे, जैसे ये रहा, इसी में ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है, ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, मतलब कि नर जननांग है, और ये पूरा दिख रहा है ये मादा जननांग। तो निषेचन से पहले एक परागकण और एक अंडाशय बनने से पहले की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, निषेचन से पहले। अब निषेचन के बाद, अब निषेचन जो हो रहा है उसके बाद हम क्या करें, बात ये है भाई, ठीक है। अब निषेचन के बाद यहाँ चीजें हम लोग समझते चले, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो है निषेचन के बाद, देखो निषेचन के बाद क्या होगा समझ, ये है तुम्हारा नर भाग और ये है बेटा मादा भाग, ठीक है, ये नर है और ये मादा है, ध्यान रखना। है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ठीक है। जो पूर्व पुंकेसर है, परागकोश है, परागकण है। अब निषेचन के बाद यहाँ से एक परागकण, ये है, ये परागकण है बेटा, और ये परागकण आपका यहाँ से उठ के चलोगे नहीं का, हाँ सरक नहीं रहो, गुस्सा आएगा। जैसे ये वाला उठा के यहाँ रखा, ठीक है, झांक ही नहीं रहे हो, नहीं बहुत, चलो कोई दिक्कत वाली बात, होना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है। एक परागकण उठ के एन पहुंच गओ, जा उठबे के जावे की जो प्रक्रिया है वह कहलाता है आपकी परागण, का कहलाए बेटा, परागण। जाके बारे में बाद में पढ़े, लेकिन हम निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़ रहे हैं, सो समझ, ठीक है, काय के बाद की घटना है, निषेचन के बाद की घटनाएं पढ़। अब जाके ला चाहो तो बताओ, एक चित्र दिखा दें, समझ लो चित्र अपने नर और मादा जनन, इन पे 3 अंडाशय होते हैं, एक दो, एक परागकण आओ, एक परागकण, एक एन प्लस एक एन मिलकर के बना 2n, और एक एन प्लस, अब ये जो दो बचे हैं 2n बराबर मिलकर के बन गए बेटा 3n, क्या बन गए
थिरियन। तो इन पे जब आप ध्यान रखियो, इनसे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। जो जो दो एन बनो है बेटा, अब जय के अंदर बनो, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बोर्ड कोष। क्या बोलते हैं, बोर्ड कोष, ठीक है, बोर्ड कोष। ये जो बेटा 3n बना है, इसे बोलते हैं बेटा बोर्ड पोष, बोर्ड पोष। यानी कि बेटा ये बोर्ड को पालने वाला है। क्या करने वाला है, ये बोर्ड को पालने वाला। जिस तरह ह्यूमंस बीइंग में बोर्ड प्लेसेंटा यानी कि जिसे नाड़ा बोलते हैं, उसके हिसाब से उसे खाना, भोजन, ये सारी चीजें माता के गर्भ में मिलती हैं, उसी हिसाब से पुष्प में बेटा इस हिसाब से मिलते हैं, इस हिसाब से मिलती हैं, ठीक है। तो ये नर था, ये मादा था, यहां तक आ गए, ठीक है। अब पुष्प की संरचना देख ले रहे हैं कि पुष्प में एक बार हम देख ही चुके हैं, एक बार और देख ले रहे हैं, है ना, एक बार हम लोग और देख ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, परागण, और परागण के प्रकार, एक चार्ट उसका बना लेंगे, ठीक है। तो पुष्प को देख लें हम, पहले वाले में देख ले, इसी को देख लें कि दूसरा ले लें, कोई देखें चित्र है कोई, दूसरा ले लें सर, दूसरा ले लेंगे। अच्छा ठीक साहब, जैसे ही आपकी आज्ञा। है कि नहीं है, आया, लोडिंग तो नहीं आ रही है। ये ज्यादा बेहतर है, इसमें सारी चीज आप समझो, ठीक है। पुष्प की समझ, कायदे से समझ, दल, ठीक है। एक चीज हो दल, ज्यादा पंखड़ी हो तो उसे बोल देंगे दल पुंज। क्या बोल देंगे बेटा, दल पुंज, ठीक है, दल पुंज। देखो आ गया ये बात, दल पुंज, ठीक, दल पुंज। अब देखो स्त्री केसर या जयांग या मादा एक ही बात होती है, ठीक है। उसमें मैंने बोला था तुम्हें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, वर्तिका, वर्तगाग्र और अंडाशय, पूरी बात, ठीक है। पुष्प ग्रंथ, जिस पर कोई चीज टिकी है, जिस पुष्प पर, उसे बोल देंगे बेटा पुष्प ग्रंथ, ठीक है। पुंग केसर या पुमंग में, ठीक है, पुंग केसर या पुमंग जो मैंने ऐसा करके बनाया था वही चीज है पुंग केसर या बेटा पुमंग, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। पुष्पासन, जिस पे पूरा पुष्प है उसे क्या बोलेंगे, पुष्प आसन, जिस पे पूरा बना है उसे पुष्पासन रखा है, उसे बेटा क्या बोलेंगे हम लोग, पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुष्पासन बोलेंगे, ठीक है। और बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज ये जो बाहर से कवर किए होता है, ठीक है, वो होता है बाह्य दलपुंज। अक्सर वे अक्सर हरा होता है, ठीक है। बीजांड, जहां बीज के अंड बने वो जगह क्या बेटा, बीजांड कहलाएगी, ठीक है। पराग कोष, परागकण, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पराग कोष, परागकण, ये सारी चीजें बता चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे परागण। परागण होते हैं बेटे दो प्रकार के, ठीक है, स्वपरागण और पर परागण, ठीक है। इसी नेक्स्ट पे चलेंगे, इसी पे, इसी, हाँ अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारा, 1 घंटा है अभी। परागण है, परागण, परागण दो प्रकार के बेटा, पर परागण और स्वपरागण। पहले ये कर ले रहे हैं, फिर हम लोग एक चित्र कर लेंगे और उससे चीजें समझेंगे, ठीक है। पर परागण और स्वपरागण, तो स्वपरागण, स्वपरागण, और बेटा पर परागण है, और बेटा
पर परागण। अब स्व परागण होता है दो प्रकार का, ऑटोगैमी और जीटोगैमी। ऑटोगैमी और ऑटोगैमी और जीटोगैमी। जीटोगैमी, ठीक है। अब भाई पर परागण कई दो प्रकार में बांट लो, उसमें हम बाद में पढ़ लेंगे हैं। दो प्रकार, एक अजैविक और एक जैविक है। एक अजैविक अजैविक और एक जैविक। जैविक और अजैविक क्या चीज होती है? बायोटिक और एबायोटिक। इसे बोलेंगे बायोटिक और इसे बोलेंगे एबायोटिक। अजैविक मतलब कि जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई? अजैविक हो गई बेटा। क्या हो गई? अजैविक। और जैविक क्या हो गया बेटा? कीट, ठीक है, जंतु। अब जैविक में क्या आएंगे? जंतु मान लो के साथ, जंतु। जंतु में कौन कौन करता था? कीट करता था, मक्खी करती थी, ठीक है, और क्या करता था? और घोंगा भी तो करता था। क्या करता था? घोंगा। पक्षी भी करते हैं, पक्षी। चमगादड़ भी करता है, चम। हाँ, मधुमक्खी भी करती है, चमगादड़, ठीक है। और क्या था? हैं? घोंगा, चींटी। चींटी भी करती है ना, चींटी, चींटी। इसमें बेटा पानी, हवा लिख लो, हवा, वायु है। काय का करती है? वायु। ध्यान रखना, गेहूं, जौ, मक्का, इन सब चीजों का है। गेहूं, जौ, ठीक है। अब पानी, ए पानी। पानी में एक चीज याद रखना, पानी के लिए एक चीज याद रखना, बहुत ही जरूरी है। पानी में जो चीज आप याद रखो, बेसिलनेरिया का फूल। काएगा बेटा? क्वेश्चन आता है एक नंबर का, जहां पे एक नंबर, जैसे मैंने एक बताया फ्लोरिकल्चर, ठीक है, तो फूलों की खेती या फूलों का उत्पादन क्या कहलाएगा बेटा? फ्लोरिकल्चर। वैसे ही जो परागण होता है वो बेसिलनेरिया के फूल में पानी द्वारा होता है। क्या है बेटा? बेसिल नेरिया। क्या बेटा? बेसिलनेरिया के पुष्प का पराग पानी के अंदर होता है। काय के अंदर होता है? पानी के अंदर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में, इसका चित्र दिखाया जाए ना दिखाया जाए? दिखाया जाए, ठीक, गुड, अच्छी बात, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं, स्वपरागण और पर परागण में अंतर कभी कभी पूछ लेता है ये सभी लोग। स्वपरागण और पर परागण में अंतर पूछ लेता है, तो ये चीजें हैं कि स्वपरागण और पर परागण हमने यहीं पढ़ा, यहीं उसके अंतर भी देख लें, ठीक है। देख तो रहा है, ठीक है। स्वपरागण, जब एक पुष्प परागण उसी पुष्प के वर्तिकार पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। वर्तिका वर्तिकार एक ही उसमें हो, पुष्प में, ठीक है। और जब जब एक पुष्प परागण दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। यह उभयलिंगी पुष्पों में होता है, जाहिर सी बात है बाइलैंगुअल ही पुष्प में होता है। अब बाइलैंगुअल या उभयलिंगी किसे बोलते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों चीजें पाई जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं? बाइलैंगुअल, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण बाइलैंगुअल का क्या है तुम्हारे जीवन में देखा है? छिपकली, ठीक है। छिपकला तो होता नहीं है इस धरती पर, अकेली वही होती है। केंचुआ, है ना बेटा? केंचुनी तो सुनी नहीं अभी तक तुमने, है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। अब वही बात है, पुष्प के नर एवं मादा जननांगों के साथ परिपक्व होते हैं, अर्थात समकाल पक्वता पाई जाती है।
पुष्प के नर एवं मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, अर्थात भिन्न काल पक्वता पाई जाती है। प्रायः पुष्प सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे एवं मकरंदित पाए जाते हैं। देखो, सुगंध रहित मतलब कि खुशबू अच्छी नहीं है एक लिंगी में, ठीक है। अनाकर्षण, इन्हें देख के तुम एकदम भजियो नहीं के लिया फूल तोड़ ले, आकर्षण और अनाकर्षण है। पुष्प प्रायः वायुकर्मित पुष्पों को छोड़कर गंधयुक्त मतलब स्मेल अच्छी है, आकर्षक, बड़े या छोटे हो तो समूह एवं मकरकंद युक्त पाए जाते हैं, ठीक है। परागकणों के लिए बहुत कम परागकणों की आवश्यकता होती है, जहां में बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, है ना। कुछ पादपों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं, ठीक है। इन्हें क्या बोलेंगे? अनुमील्य कहते हैं। इस प्रकार की कोई अवस्था नहीं, मतलब परागण तो है लेकिन पुष्प खिले नहीं, ठीक है। जब वाली बात अच्छी है, जो है अनुमील्य, ठीक है। परागण तो है लेकिन पुष्प नहीं खिले है, ठीक है, अच्छी है, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे, अब बात इन पर समझ लो, कृत्रिम परागण का समझ लो। कृत्रिम परागण इसी बोर्ड पे समझ लो, इसे हटा दें, इसे हटा, अब आया, ए सभी लोग शांत हो जाएं बेटा। कृत्रिम या कृत्रिम है, कृत्रिम परागण, परा, अब जे भाई नया पढ़ लिया, स्वपरागण पढ़ लिया, पर परागण। अब कृत्रिम परागण क्या है, ठीक है। हर वीडियो में ऐसा तो है नहीं कि वही वीडियो रिपीट रिपीट, हर चीज पहले की तुलना में सुधार करके ही दूसरी डाली जाएगी, है ना। तो उससे इसमें अपडेटेड ही चीजें मिलेंगी बेटा, क्या मिलेंगी? अपडेटेड ही चीजें मिलेंगी, ठीक। अब इसमें कृत्रिम परागण में एक आप सभी लोगों ने एक बात सुनी होगी, हरित क्रांति के बारे में सुना है? क्या थी हरित क्रांति? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ये आप लोग बताएं। और हरित क्रांति क्या हुई, ठीक है, ये कृत्रिम परागण से ही संपन्न होता है। हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व में, नॉर्मन ई बोरलॉग, हाँ गुड, नॉर्मन ई बोरलॉग, लॉन्ग नहीं लॉग, ठीक है। और जाके कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। अब भाई विश्व के तो हमें पता चल गए, लेकिन हम एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्या बात। इधर बैठो, इधर लगो क्या नहीं ढंग से, पास जाम हो जा, बता दो लग गओ, हाँ लगना चाहिए। तुम्हें नेक्स्ट जा चीज की अकल नहीं है कि 34 मिनट हो गए, जा काम पे का फिर जे पानी, ठीक। तो बेटा एक शब्द याद रखना, एच वाई ओ वी, ठीक। क्या हुआ, भारत का नक्शा तो सभी को जानते ही हो, सभी लोग हैं, नहीं जानते हो तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं अपने महान भारत को बनाने की, बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ,
एम एस स्वामीनाथन ने कनाडा से और मोरक्को से बीज मंगाई। एच वाई बी हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी। तो जो हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज आए, आज जो हम लोग कराते हैं, जैसे आप लोग मका कर रहे, तो कौन सी मका कर रहे? हाइब्रिड। अब हाइब्रिड मका या तुम लोग जात हो लेन, तो आप एक चीज शब्द लिखो, तो ये संकर। अब मुझे बताओ, जुवालो शंकर लिखो क्या जुवालो शंकर लिखो? ऊपर वाला शंकर लिखा होता है कि नीचे वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला। कौन सा शंकर लिखा होता है? हाँ करो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जो आ जाए वो है, दोनों लिखे हो? बताओ, दोनों लिख दे। मैंने वैज्ञानिकों को ही गलत ठहरा दिया। इतना अच्छा लड़का है, साहिल नाम है इसका। ठीक है, साहिल माने किनारा होता है, लेकिन इसको कभी नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब ये वाले हैं बेटा शंकर, यानी कि भगवान भोले बाबा अपने। ठीक है, भोले बाबा महाकाल। ठीक है, माधव है, माधव। ठीक है, माधव भोले बाबा का भी पर्यायवाची है, और माधव भगवान श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है। ठीक है बेटा, शंकर, इसे बेटा बोलेंगे हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या, शंकर क्या? दो अलग अलग जातियों से मिलकर बना कोई चीज, तो वह शंकर कहलाता है। जैसे तुमने क्या, दो अलग अलग चीजों से मिलकर बन जाए कोई चीज, तो अब कोई एक शब्द बताओ, जैसे डबल रोटी। ठीक है, डबल और रोटी, तो दो अलग अलग शब्दों से, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिल गए। ठीक है, तो वो क्या कहलाए? डबल रोटी कहलाए। ठीक है, और टिकट घर, कौन सी चीज करनी जा रहे, रेलवे स्टेशन। तो ऐसे ही किसी का कुछ। अब यहाँ पर जो हम लोग आनुवांशिकता में पढ़ेंगे, वहां पर हम कृत्रिम परागण का और अच्छी तरह पढ़ेंगे। आनुवंशिकता के जनक कौन थे, कोई बताएगा? हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल, सही जवाब। ठीक है, अब एक तुम्हें आज एक अच्छी बात बता रहे, सुनो। ग्रेगर जोहन मेंडल जो थे, वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, वो पादरी थे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जानते ही हो, मुस्लिमों में मौलवी और हिंदुओं में बाबा महाराज जी, तो वो ऐसे थे। और एक जहाँ चरथा ऑस्ट्रिया के पादरी थे, कौन सी जगह? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में आपने पढ़ा हो, ऑस्ट्रिया की संधि। ठीक है, हो रही थी, कौन कर रहा था? मैटरनिख। तब 1815 ईस्वी में, स्कूल में पढ़ के आए हो ना। मैटरनिख कहता है, जब जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है ना। कौन बोला था? मैटरनिख बोला। ठीक, अच्छी बात है, तुम लोगों को पिछला आ रहा है, अच्छी बात है। तो हाई यील्ड वेराइटी, अब देखो ये चित्र इसलिए बनाया था क्योंकि यूपी, पश्चिमी यूपी खास करके, और पंजाब, हरियाणा, इस जगह के किसानों ने ये बीज इनसे कह के मंगवाए। ठीक है, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में ये बीज। ठीक है, अब हमारे दो शब्द और रह गए हैं, दो शब्द। ठीक है, निषेचन के बारे में बता ही दिया है। एक शब्द रह गया, अनिषेक फलन। अनिषेक, अनिष ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।